हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा क्लासेज में। तो हमने लास्ट क्लास में आपको समासों के 6 भेदों के उदाहरण सहित व्याख्या की थी। आज हम आपको 30 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण सभी एग्जाम में आने वाले समास के कराएंगे। तो समास का प्रथम प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव में महान है जो देव, इसमें भी नहीं है। पंचवटी, इसमें द्विगु समास है। महादेव में कर्मधारय समास है। तो इसमें पहले सवाल का हमारा आंसर होगा गृह आगत। गृह से आगत, जैसे कौन सी विभक्ति लग रही है? गृह से आगत, अपदान तत्पुरुष समास है इसमें, गृह से आगत। सेकंड सवाल है हमारा, अंशुमाली में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अंशुमाली में अंशु का अर्थ होता है दोस्तों किरण, किरणों का मालिक है। तो वह कौन है? सूर्य। तो यहाँ पर तीसरे पद को अर्थ इंगित हो रहा है, तो कौन है? यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? मेघनाद, सप्ताह, यश प्राप्त, हस्तलिखित। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास का मेघनाद। तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अनिच्छा, तत्पुरुष समास है इसमें, आंसर नंबर 3 में। नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक में तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? नास्तिक में है यहाँ पर तत्पुरुष समास। किस शब्द में कर्मधारय समास है? रणवीर में, दुष्चरित्र में, विचारगमन में, सिरदर्द में। तो इसमें दुष् का अर्थ होता है बुरा, जिसका बुरा है चरित्र जिसका। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययभाव समास? तो यहाँ पर हमारा होगा आंसर अब कर्मधारय समास। नवनिधि में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? नवनिधि में हमारा समास होगा नवनिधि। नव का अर्थ क्या होता है? नौ। नौ निधियों का समूह या समाहार। जहाँ भी प्रथम पद में संख्यावाची शब्द आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है हमारा? द्विगु समास। द्विगु समास। वाग्दात में कौन सा समास है? वाग्दत्ता में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभावी, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो वाग्दत्ता में होगा हमारा तत्पुरुष समास। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है, उसे क्या कहें? तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि उसमें दोनों पदों का कोई सा पद उसमें प्रधान नहीं होता है और तीसरे पद को इंगित करता है। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। किस क्रम में तत्पुरुष समास नहीं है? यथा समय, जल पिपासु, स्वर्गत या यश प्रताप? तो इसका आंसर होगा यथा समय। यथा समय का समास वगैरह क्या होगा? समय के अनुसार। जल पिपासु, जल का पिपासु, इसमें भी है। स्वर्ग, स्वर्ग को आगत, यश प्रताप, यश को प्रताप। तो यहाँ पर यही नहीं है यथा समय में। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हो? रामकृष्ण, बहुव्रीहि समास, यमुना तट, तत्पुरुष समास, भला मानुष, द्विगु समास, कनकलता, कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा हमारा कनकलता कर्मधारय समास। यहाँ पर इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में द्विगु समास है? त्रिकाल, प्रेममग्न, कामचोर, कृतज्ञ। तो द्विगु समास की पहचान क्या है? प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर संख्यावाची कौन सा? त्रिकाल।
3 कालों का समूह। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 14। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? निडर, लंबोदर, सज्जन, तुलसीकृत। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शनों में से आंसर होगा तुलसीकृत। तो तत्पुरुष समास में 6 कारकों के अनुसार चलता है। तो तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत मतलब तुलसी के द्वारा लिखा गया, तुलसीकृत। तो इसमें कौन सा तुलसी के द्वारा कृत, इसमें तत्पुरुष समास होगा। अन्याय में जैसे तत्पुरुष समास में कर्ता को छोड़कर कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, अधिकरण में पेपर। अन्याय में कौन सा समास है? अन्याय में भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। आसातीत में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। आसातीत, आशा को तीत, तो आशा को तीत कर्म को, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। आशा को तीत, को विभक्ति आ रही है इसमें। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति का वो शक्ति के अनुसार, शिव अर्पण, शिव को अर्पण, खगेश, पंचपाल, पंचपाल में द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा सेकंड आंसर, शिव को अर्पण, कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट सवाल हमारा 18। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? पीताम्बर, पीले अंबर वाला, त्रिफला, 3 फल वाला। ऑप्शन नंबर 3 है नराधम, अधम है नर, जल लज, जल में उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा थर्ड, नराधम, अधम है जो नर, यही गलत है। गांव गांव का समास क्रमांक है? गांव गांव, तो गांव गांव यहाँ जहाँ पर भी संज्ञा सर्वनाम संज्ञा के शब्दों का 2 बार दोहरीकरण हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा होता है हमारा समास? अव्ययभाव समास। या कोई भी उदाहरण में उपसर्ग आ जाए पहले, जैसे आमरण, निडर, वहाँ पर हमारा अव्ययभाव समास होता है। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं है? प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, स्वरचित, स्वयं द्वारा रचित, भूखमरा, भूख से मरा, जल प्रवाह, जल का प्रवाह है। तो इनमें से हमारा आंसर होगा प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, इसके लिए प्रेम के लिए आतुर होगा यहाँ पर, यही गलत है। हवन सामग्री, सही विग्रह समास के नाम के लिए क्रमांक है। हवन सामग्री का होगा हवन सामग्री, तो यहाँ पर हमारे लिए होगा हवन के लिए सामग्री, आंसर नंबर 3 होगा। यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान के लिए विभक्ति आती है, तो आंसर नंबर 3 होगा हमारा। निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार में हमारा होगा, क्योंकि उपसर्ग आ रहा है नी निर, तो हमारा आंसर होगा अव्ययभाव समास। वज्रदेह, वज्र के समान देह, वज्र के समान देह, तो आंसर होगा हमारा कर्मधारय समास। जहाँ पर भी नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला रूपी कमल, ऐसे शब्द आ जाएं, वज्र के समान में आ जाए, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। किस शब्द में द्विगु समास है? दोपहर, नीलकंठ, कनफटा, मंदबुद्धि। तो द्विगु समास का क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर दो पैरों का समूह, तो हमारा आंसर फर्स्ट होगा 24 क्वेश्चन का। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़ में द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अव्ययभाव समास, क्योंकि यहाँ पर धड़ाधड़ संज्ञा शब्दों के दो बार आए। चरण कमल इस समास, चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक है? चरण जो कमल, चरण और कमल, चरण पर कमल, चरण में कमल।
तो इसका आंसर होगा चरण जो कमल। चरण है जो कमल, चरण जो कमल, दोनों एक ही है। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह, किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है? भयाकुल, भय से आकुल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, घनश्याम, घन और श्याम, महापुरुष, महान है जो पुरुष। किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा घनश्याम, घन और श्याम। ये हमारा गलत है। किस शब्द में अव्ययभाव समास है? यज्ञ, जीवन, ईश्वर दत्त, हथकड़ी, मूर्खमंगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। या जीवन। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, असमास या द्वंद्व समास? नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो हमारे यहाँ पर नीला है जो कंठ जी कौन है? शिव, भगवान शिव। तो तीसरे पद को इंगित हो रहा है, तो बहुव्रीहि समास होगा। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। 6 भेद होते हैं। फिर इनके भी अंदर जैसे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। तो यहाँ हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न 30 खत्म हो चुके हैं, जो सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण है। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को, जो भी कोई तैयारी कर रहे हैं, BSTC सेकंड ग्रेड और भी यूपी पुलिस, सभी एग्ज़ामों के लिए, CTET, RTET, UP TET, सुपर टेट, सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।